सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा संख्या 228। प्रसंग चल रहा है, भरत जी चित्रकूट के बिल्कुल समीप पहुंच गए हैं और अब उन्हें चित्रकूट पर्वत का शिखर नजर आने लगा है। बहुत सुंदर बात है। कल हम लोगों ने जिक्र किया था कि जब भी हम किसी स्थान पर, तीर्थ स्थान पर जहां मंदिर होते हैं वहां जाते हैं, तो सबसे पहले हमको मंदिर का शिखर नजर आता है। तो जबकि ये प्रसंग है, तब मंदिर वगैरह का निर्माण इस तरह से नहीं होता था, परंतु तब भी जब भगवान के दर्शन के लिए भरत गए हैं, तो भगवान के दर्शन से पहले उनके निवास स्थान का शिखर उनको नजर आया है। और कहते भी हैं कि जब हम किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, तो सबसे पहले मंदिर के शिखर का दर्शन करना चाहिए। जब मंदिर के अंदर प्रवेश करें, तो सबसे पहले भगवान के चरण का दर्शन करना चाहिए। वो यहाँ भरत जी के पूरे चरित्र चित्रण से हमको ये समझ में आ रहा है, वो राम के चरणों का ध्यान करते हुए जा रहे हैं पूरे समय। और वहां जाकर के उनका उद्देश्य भी क्या था, वो सफल हुआ। राम के चरणों का ध्यान करे थे, तो राम की चरण पादुकाएं मिली और उनका जो तीर्थ तक भगवान के पास जाने का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो पूर्ण हुआ। और जब वहां से निकलना चाहिए, तो भी मंदिर के शिखर का दर्शन करके, उसको प्रणाम करके हमें वहां से वापस आना चाहिए। दूसरा बहुत सुंदर प्रसंग जो भरत जी के वहां तक के जाने में एक बात और समझ में आई है कि जगह जगह पर भरत जी ने लोगों से सहायता मांगी है कि राम कहाँ मिलेंगे। वो स्वयं नहीं चल पड़े हैं। राजा है, उनका ही राज क्षेत्र में ये सारे स्थान आते हैं, और वो उनके पास ना तो ऐसे सलाहकारों की कमी है, ना गुप्तचरों की, ना मार्गदर्शकों की। पूरे पूरे क्या कहते हैं, विभाग होते हैं राजतंत्र में इस तरह के। तो वो अपने आप भी ये व्यवस्था बड़े आराम से कर सकते थे। पर वो सबसे पहले तो अहम भाव को त्याग करके निकले हैं। अहम भाव है ही नहीं उनके अंदर, सबसे बड़ी बात। और वो ढूंढने किसको निकले हैं, राम को ढूंढने निकले हैं। तो जब राम को ढूंढने निकले, मनुष्य जब राम को ढूंढने निकले, या भक्त जब राम को ढूंढने, अपने भगवान को ढूंढने निकले, तो वही उसको भगवान का पता बता सकता है जो उनको मिल चुका है, जो जानता है कि वो कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ निवास करते हैं। अपने आप से हम लोग ढूंढते रहेंगे तो भटकते रहेंगे। मिल तो जाएंगे, पर पता नहीं एक जन्म में मिलेंगे कि कई और जन्म भटकना पड़ेगा हमको, तब मिलेंगे। तो उचित यही है कि जो भगवान को मिल चुके हैं, या जिनको पता है कि वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनके द्वारा पूछ कर हम आगे बढ़ें। और स्थान स्थान पर निषाद ने तो उन्हें कहीं छोड़ा ही नहीं है। बीच बीच में भारद्वाज ने भी उन्हें ऐसे कुशल शिष्य अपने साथ में दिए जो उनको बता सके। तो ये इसी बात का द्योतक है कि भगवान को पाने के लिए जो भगवान तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए गुरु की जो परंपरा बताई जाती है, वो इसीलिए बताई जाती है कि गुरु जानता है कि ईश्वर कहाँ और कैसे मिलेगा। तो गुरु के द्वारा, जो भी गुरु आपको अपने हृदय से समझ में आता है उसके द्वारा, पर गुरु को पता होना चाहिए सबसे। नहीं तो जहां तक वो पहुंचा वहीं का मार्ग बताएगा, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो जहां जो मार्ग जानता है, जो मंजिल जानता है, वो बता देगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। ससि गुरुति गामी न घुष चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। ऐसे लोगों का उदाहरण इस दोहे में दिया जा रहा है, जिन्होंने राज पद प्राप्त करने के बाद उसका मद हो गया, अहंकार हो गया, और किस प्रकार वे अपने मार्ग से च्युत हो गए और उनका पतन हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कही नराज मद दीन कलंकु। सहस्त्र बाहु देवताओं के राजा इंद्र और राजा त्रिशंकु, ये ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको राज मद ने अपने मद में फंसा करके कलंकित किया, कलंक प्रदान किया। भरत की न यह उचित उपाऊ, रिपु ऋण रंच न राखब काऊ। और भरत भी उसी मार्ग में, वो भी तो मनुष्य ही है। वो भला राज मद के नशे से कैसे बच पाएंगे। तो भरत ने भी वही चाल अपना ली है कि राजमद को पाते ही वो निकल पड़े हैं निष्कंटक राज करने की इच्छा में। तो उन्होंने ये जो उपाय किया है, ये ठीक ही किया है, क्योंकि मैं शत्रु के इस ऋण का रंच मात्र भी शेष नहीं रखूंगा।
लक्ष्मण जी कह रहे हैं, रिपु ऋण रंच न राखब काऊ, मैं शत्रु के किसी भी ऋण का रंच मात्र भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जानि असहाय। हाँ, भरत ने सब उपाय तो ठीक से कर लिया, सोच लिया कि बस एक ही जगह गलती कर गए भरत, कि उन्होंने ये जान लिया कि राम वन में असहाय हैं। ये जो उन्होंने अंदाजा लगाया, बस यही उनसे चूक हो गई। अब भक्त का भाव देखिए कि उसको लग रहा है कि भगवान असहाय हैं। चले अयोध्या से थे, तब ये कह के चले थे कि हम तो तुम्हारे बिना कोई नाता ही नहीं जानते हैं, ना जगत जानते हैं, हम तो बस आप ही को जानते हैं। और यहाँ पर आके भक्त का जो भक्त भाव के अहंकार से भर गए, शक्ति के भाव से अहंकार से भर गए और कह रहे हैं, उन्हीं भगवान को असहाय बता रहे हैं लक्ष्मण जी। समुझ पर ही सो आज अभिषेकी। जब भक्त भगवान के बहुत करीब हो जाता है ना, तो इस तरह के मोह में पड़ जाता है। इसको कहते हैं नैकट्य दोष। नैकट्य दोष जब बहुत निकट हो जाता है, बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, बहुत ऊंचे पद पर हो, वो आपको दूर से बड़ा लुभावना, बड़ा ग्लैमरस लगता है। पर जब वो आपका मित्र हो जाता है, तो आपको लगता है अरे वही तो है, वैसे ही तो खाते पीते हैं, वैसे ही तो रहते हैं जैसे हम रहते हैं। वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट, क्योंकि मनुष्य रहेगा जिएगा तो वैसे ही, उसमें क्या अलग कर लेगा। तो ये नैकट्य दोष हो जाता है। लक्ष्मण जी को हुआ, गरुण जी को हुआ, गरुण जी भी लिए लिए फिरते थे, उनको भी हो गया कि अरे हमें जाना पड़ा। उत्तरकांड में ये सब प्रसंग आप लोगों के सामने आएंगे। तो कहते हैं कि समुझी पर ही सो आज बिसेखी, समर सरोष राम मुख पेखी। तो आज जो उन्होंने ये अंदाजा लगाया है, वो उनको आज समझ में आएगा जब वो युद्ध में आपका राम का क्रोध से भरा हुआ मुख देखेंगे। क्योंकि भरत युद्ध करने आएंगे तो राम, युद्ध तो फिर सरोष ही किए जाते हैं, शांत चित्त होके शांत भाव से तो युद्ध किए नहीं जाते हैं। इतना कहते नीति रस भूला। जब जैसी हम वार्ता करते हैं, उसी तरह का हमारा विचार बनने लगता है और हम उसी भाव से भर जाते हैं। तो जब लक्ष्मण जी इस प्रकार वीरोचित बातें करने लगे, शत्रु भाव से भरने लगे भरत के प्रति, तो नीति भूल गए, नीति रस भूल गए, नीति का ज्ञान भूल गए। रन रस बिटप पुलक मिस फूला। और जोश के कारण, युद्ध लड़ने के जोश के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया और रण के रस से भर गए, नीति रस भूल गए और युद्ध रस से भरपूर हो गए। प्रभु पद बंद शीस रिज रज राखी, बोले सत्य सहज बल भागी। और ये करते हुए भी वो अपने सेवक और भक्त के भाव से छूटे नहीं है, क्योंकि वो जानते ही है कि बल तो सारा राम से ही है, राम के सेवक हैं इसलिए है, राम के भक्त हैं इसलिए है, और राम के साथ हैं इसलिए, तो उनके पास सब, उनसे बढ़ के बल किसके पास होगा। तो कहते हैं उनकी चरण रज को शीश पर रखते हैं और बोले सत्य सहज बल भागी। म्यूट कर लीजिए। बहुत स्वाभाविक रूप से बोले सत्य सहज बल उभाखी, बल से भरी हुई वाणी, वाणी बोलते सहज रूप में। लक्ष्मण जी सदा विरोचित भाव से भरे रहते हैं, तो उनको वो पैदा नहीं करना पड़ता है वीर रस अपने भीतर, वो सहज स्वभाव से वीर रस में ही बात करने लगते हैं कि अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोड़ा। आप अब आप हे स्वामी मेरे कहे को अनुचित मत कहिएगा, क्योंकि जब जब ये कहते थे तो रामचंद्र जी उनको समझाते थे। जब परशुराम जी के साथ भिड़ गए थे तो भी समझाते थे, बैठो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, बच्चा है, लड़का है, किसी तरह से समझाने का प्रयास करते थे, उनको शांत करने का प्रयास करते थे। और अब तो पानी सर के ऊपर हो गया। पहले तो अयोध्या से निकाले गए, वहां भी लक्ष्मण जी को समझाया राम ने, तुलसीदास जी ने उसका वर्णन नहीं किया है, परंतु वाल्मीकि रामायण इत्यादि में बहुत वर्णन है। तो कह रहे हैं कि अब मेरे कहे को आप अनुचित मत कहिएगा, क्योंकि भरत ने हमारे साथ कुछ कम नहीं किया है। उपचार जो भी उनका हमारे साथ व्यवहार किया है, वो कुछ कम नहीं है। कहा लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। अब कब से सहते चले आ रहे हैं और कहाँ तक सहें उनके इस जिस तरह का व्यवहार वो आपके साथ कर रहे हैं। तो कहाँ तक मन मारे और भरत को सबक न सिखाएं, क्योंकि हे नाथ आप भी हमारे साथ हैं और धनुष भी हमारे हाथ में। तो अब सबक सिखाने से आप हमें रोकिएगा नहीं। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जान, लातो हमारे चढ़त सिर नीच को धूरी समान। एक तो क्षत्रिय वंश में जन्म पाए हैं, वैसे ही विरोचित भाव से भरे हुए हैं। दूसरा रघुकुल में जन्मे हैं,
क्षत्रिय कुल, ऊपर से रघुकुल, जहाँ पे आन के लिए जो है प्राण देने में कभी नहीं पीछे हटते हैं लोग, और फिर मैं आपका अनुगामी हूँ, यह भी सारा संसार जानता है। और आपके लिए कोई इस प्रकार का प्रपंच करे, विश्वासघात करे, आपके लिए बुरी भावना रखे, तो फिर लातो हमारे चढ़ते सिर नीच को धूल समान। धूल, जो धूल इतनी नीच होती है, सदा पैरों के तले कुचली जाती है, उसको भी अगर जोर से लात मार दीजिए तो वो भी सिर पर चढ़ जाती है। तो मैं तो फिर रघुकुल वंशी, क्षत्रिय वंशी और आपका अनुगामी हूं, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि भरत आपके लिए मन में बुरी भावना लेकर आ रहे हैं और मैं शांत भाव से बैठा रहूं। उठ कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। उठ खड़े हुए और आज्ञा मांगी रामचंद्र जी से। ऐसा लगा कि वीर रस जो सोता हुआ था अब जागृत हो गया है। बहुत दिन से सब्र किए हुए लक्ष्मण जी चले आ रहे थे, वहां भी कैकई को भी सबक सिखाने का मन था, पिता को भी सबक सिखाने का मन था, पर कुछ कर नहीं पाए। तो अब रोके न रुकने वाले लक्ष्मण जी। आज राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन। कहते मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं आपके सेवक होने का यश प्राप्त कर लूं। आज राम सेवक जसु ले, मैं आपका सेवक हूं, ये यश मुझे आज लेने दीजिए, और भरत को युद्ध में मुझे सीख सिखाने दीजिए, सबक सिखाने दीजिए। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आपके प्रति निरादर का जो ये भाव है, आज मुझे उनको इसका फल प्रदान करने दीजिए, और युद्ध की भूमि पे दोनों भाइयों को मुझे सुला देने दीजिए। अब शेष नाग के अवतार हैं, और जो हमने रामचरितमानस से समझा है, तो यही समझ में आता है कि शेष जो है हमारे कर्म फल को देने और हिसाब किताब रखने वाली प्रकृति की, ब्रह्म की व्यवस्था है। अब लक्ष्मण जी उनको फल देना चाह रहे हैं। राम निरादर कर फल उपाई, आपका जो निरादर किया है उसका फल देने को शेषावतार बिल्कुल उद्यत है, परंतु वो भक्ति में, प्रेम की अधिकता में और अत्यधिक जोश में ये भूल गए हैं कि पहले पता तो कर लो कि वो कर्म जिसका फल आप देने जा रहे हो, वो कर्म उसने किया भी है कि नहीं। इसीलिए राम और सीता उनके साथ हैं। और अकेले छोड़ देंगे तो वो जाने जोश में आके किसको कौन कौन सा सबक सिखाते रहेंगे, और प्रकृति की सारी जो कर्म सिद्धांत की व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। तो पावर देने के बाद भी उनको, राम ने उन्हें अपने साथ रखा है। आज राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करो ऋष पाछी लाजू। बहुत अच्छा किया है, जो सारा समाज, सारा परिवार, नगर, सेना सब लेके आए हैं। प्रकट करो ऋष पाछी लाजू, मैं पुराना सारा रोष आज प्रकट कर दूंगा। जिम कर निकर दलई मृग राजू, ले लपेट लवा जिम बाजू। जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर सिंह झपट पड़ता है, और जिस प्रकार छोटे से पक्षी, बटेर जैसे छोटे पक्षी पर बाज झपट पड़ता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, तो ऐसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपातों खेता। वैसे ही भरत को उनकी सेना के समेत और छोटे भाई के सहित मैं युद्ध भूमि में खेत रखूंगा, उनको धराशायी कर दूंगा, मार के खत्म कर दूंगा। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुआई। यदि उनकी सहायता करने को आज शंकर भी स्वयं आ जाएं, तो भी वो भरत को आज बचा नहीं पाएंगे। मैं राम की दुहाई दे करके कहता हूं कि मैं रण में कभी भी भरत को खत्म कर दूंगा। अब बहुत सुंदर प्रसंग है यहाँ पर वैष्णव और शैव के प्रति भी। इसके अलावा जो राम के भक्त हैं लक्ष्मण, और शैव पंथ भी हमारे यहाँ सदा से रहा है। तो वो दो पंथ अगर आपस में भिड़ जाए, और बहुत भिड़ते थे, तुलसीदास जी के काल में तो बहुत ही भिड़ते थे, तो वहां पर भी किस प्रकार लक्ष्मण जी जो है, जो जब भक्त क्रोध में आते हैं तो ऐसे ही लड़ते हैं एक दूसरे के। इष्ट इष्ट नहीं लड़ते कभी, इष्ट तो इष्ट है, वो आपकी भावना अनुसार अपना रूप धर रहा है आपके खातिर, वो है तो एक ही, आपने उसको भिन्न भिन्न रूप प्रदान कर दिया है, क्योंकि आप अपनी भावना से उससे जुड़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक दूसरे के इष्ट के लिए आज भी लड़ते हैं, अभी कुछ बदला नहीं है, तो यहाँ पर उसी तरह का भाव भक्तों का किस तरह का भाव हो जाता है। भगवान तो संभाव है, भगवान तो निर्गुण है, उनको किसी भाव में बंधे ही नहीं है।
भाव उनको अच्छा लगता है, भाव के भूखे हैं, पर स्वयं भाव से परे हैं। वो नहीं अच्छे और बुरे भाव में कभी भी नहीं जाते हैं। अति सरोष माखे लखन उलखी सुनि शपथ प्रवान सब है लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान। इस प्रकार लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है और उनका ये जो सत्य शपथ लेते चले जा रहे हैं ये सिद्धि कर देंगे, ऐसा देख करके सभी लोगों के लोकपति घबरा गए कि लंका में तो जाने कब होएगा, लगता है चित्रकूट में ही आज युद्ध हो जाएगा लक्ष्मण और भरत का, और घबरा के वहां से भाग खड़े होना चाहते हैं। जो अभी ये दृश्य देखने के लिए बड़े ही निर्मल भाव से, प्रेम भरे भाव से वहां पे विद्यमान है, समझा दिया है इंद्र ने भी और बृहस्पति ने भी, तो उनको लग रहा है कि बहुत सुंदर यहाँ पे अभी दृश्य उपस्थित होने वाला है। वो घबरा के छोड़ के भाग जाना चाहते हैं कि भैया किधर किधर चला दें अपना रोष का तीर और कौन कौन उसमें हताहत हो जाए। जग भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी। इस प्रकार लक्ष्मण जी का जो क्रोध और जोश से भरा हुआ संवाद है उसको सुन करके पूरा संसार उसमें भ्रमित हो गया। और उसी समय आकाशवाणी हुई जिसमें लक्ष्मण जी के बाहुबल का बहुत अच्छी तरह से बखान किया गया, उनकी सराहना की गई, प्रशंसा की गई। और आकाशवाणी में ऐसी ध्वनि आई कि तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जानन हारा। हे तात, आपके प्रताप का प्रभाव सभी लोग जानते हैं, उसको पूरी तरह से ना कोई जान सकता है ना कह सकता है। कर्म का फल इस संसार को उलट पुलट कर सकता है। कब छोटा सा कोई कर्म, खराब कर्म हमारे लिए कितना बड़ा होके मिल जाएगा, और छोटा सा कोई पुण्य कर्म हमको कितना बड़ा होकर के हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा, इसको हम कभी भी नहीं जानते हैं। इसीलिए सदा निष्काम भाव से सत्कर्म में मनुष्य को लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमको वो डायरी, वो रजिस्टर पता ही नहीं है कि किस कर्म का क्या फल किस तरह से शेष जी ने सेटिंग कर रखी है। अनुचित उचित काज किछु होऊ समुझ करिय भल कह सब को सहसा करी पाछे पछिताही कहीं वेद बुध ते बुध नाही। अब यहाँ पर कबीरदास जी और तुलसीदास जी में किसी को क्या अंतर समझ में आ रहा है, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, चाहे वो निर्गुण मार्गी लिखे और चाहे वो सगुण मार्गी लिखे। तो कहते हैं आकाशवाणी में ऐसी आवाज आती है कि जो भी उचित अनुचित करना हो उसको पहले समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही कुछ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अनायास कोई निर्णय ले करके और बाद में पछताने वालों को वेद और बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग बुद्धिमान नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति को न विद्वान बुद्धिमान कहता है और न वेद बुद्धिमान कहता है। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने राम सिंह सादर सन्माने कही तात तुम नीति सुहाई सब ते कठिन राज मधुबाई। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुन करके सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, जो आकाशवाणी हुई, देवताओं ने इस प्रकार की वाणी कही, उसको सुन करके लक्ष्मण जी थोड़े संकुचित हो गए। राम सिंह सादर सन्माने, और रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर सम्मान किया, बहुत प्यार से उनको आदर और प्यार के साथ शांत कराया, ये नहीं डांट डपट के चुप करा दिया हो। और कहते हैं रामचंद्र जी, देखिए कितनी सुंदर ढंग से रामचंद्र जी उन्हीं की बात कह करके उनको सही दिशा में ले जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप किसी की बात काटते हैं तो जो मनोविज्ञान होता है उसका ये सामने वाला इसके लिए तैयार हो जाता है कि अब आपने मेरी बात काटी है, अब आपकी बात हम काटेंगे। और वहां से ये जो है बहस बन जाती है, और इसका हम लोग नजारा रोज टेलीविजन पर देखते हैं। जो सामने वाला बात कह रहा है उस पर जैसे ही आप सहमत हो जाते हैं तो वो भी आपसे सहमत होने के लिए भीतर ही भीतर मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो जाता है। तो राम कहते हैं कही तात तुम नीति सुहाई, हे तात तुमने बहुत ही सुंदर नीति पूर्ण बात कही है। और ये भी सही है कि सबते कठिन राज मधु भाई, और ये भी सत्य है कि सबसे कठिन राज का मध होता है। जो अचवत नृप मातहि तेई नाहिन साधु सभा जहि से। लेकिन ये राज मद का जो नशा है वो सिर्फ उन्हीं लोगों पर चढ़ता है जो कभी किसी साधु सभा में संगत नहीं करते। जो साधु लोगों की, देखिए हम लोग शुरू से देखते हैं जो भी हमारे यहाँ का शास्त्र है उसमें राजा के साथ गुरु अवश्य है। तो गुरु कौन होता है? कोई साधु ही तो होता है।
वही उचित मार्ग बता सकता है। जो संसार और संसार से परे का उचित मार्ग है वो गुरु ही बता सकता है, साधु ही बता सकता है। क्यों? क्योंकि वो संसार के लोभ से स्वयं को मुक्त कर चुका है, उसकी संसार में लिप्तता नहीं है। भले वो कितने ही बड़े राज्य का राजगुरु हो, वो रहता अपने उसी साधारण स्तर से है, उसी साधारण भाव से रहता है। तो कहते हैं हाँ, राज मद की मदिरा उन्हीं को व्याप्ति है जिन्होंने कभी साधु सभा में बैठे नहीं है, और ये मदिरा का पान उन्हीं को मतवाला कर देता है। सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीसा। लेकिन हे लक्ष्मण, भरत के समान क्या विधाता के बनाए हुए पूरे संसार में कहीं कोई देखने सुनने को मिलता है? विधि प्रपंच मह सुना न दीसा, विधाता के बनाए हुए इस प्रपंच में, अब ये प्रपंच क्या है ये भी आगे आप लोगों को समझने में चौपाई में आ जाएगा, कि विधाता के बनाए हुए इस प्रपंच में न तो देखने को मिलता है न सुनने को मिलता है। भरतहि होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। भरत को राज का मद होगा, अरे उनको अगर हरि और हर का पद भी प्रदान कर दिया जाए, विष्णु का पद मिल जाए या शंकर का पद मिल जाए, तो भी उनको मद होने वाला नहीं है। क्योंकि क्षीर सिंधु में अगर कांजी की कुछ बूंदे डाल दी जाएं तो क्या क्षीर सिंधु फट जाएगा? कभी नहीं, उसका कोई भी नुकसान नहीं कर सकती हैं। तिमिर तरुण तरनी ही मकु गिलई, गगन मगन मकु बेगही मिलई, गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बर छाणे चोनी। अंधकार भले ही तरुण सूर्य को, तरुण सूर्य जो बिल्कुल चढ़ा हुआ होता है अपने बिल्कुल तेज में, मध्याह्न में 12 बजे, ऐसे तेज सूर्य को अंधकार भले ही निकल जाए, नभ में आकाश में छाने वाले बादल जो थोड़ी देर को थोड़े ही स्थान में होते हैं, वो संपूर्ण आकाश को भी अपने में समो लें। गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, और अगस्त्य मुनि घट जोनी, अगस्त्य मुनि भले ही गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के जल में डूब के खत्म हो जाएं, डूब जाएं। सहज क्षमा बर उछाड़े छोनी, और पृथ्वी अपने स्वाभाविक क्षमा भाव को, क्षमा रूपी गुण को त्याग दे। अब घट जोनी कुंभज कहते हैं ना, उन्होंने समुद्र को पी लिया था अगस्त्य मुनि ने। इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक भाव है। ये संसार को कहा जाता है कि सबसे बड़ा अगर चेतना के रूप में हमें 5 तत्वों में संसार की अनंतता का बोध करना हो, ब्रह्म की अनंतता का बोध करना हो, तो हमारे पास 5 तत्वों में से सिर्फ और सिर्फ आकाश तत्व है, जो दृष्टि से हम जिसको अनंतता का महसूस कर सकते हैं। बाकी सब देखे तो किसी ना किसी सीमा में रहते हैं। तो आकाश तत्व के द्वारा जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, वो उस ब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं। अब आकाश तो अनंत है, पर हम, कबीरदास जी भी कहते हैं घट घट में राम बसे। तो घट क्या है? आपका अपना शरीर। आपने अपने शरीर को एक घड़े के रूप में अपने हाथ में ले लिया, मान लीजिए, और ये आप हैं, ये आप है, इसमें जल भरा हुआ है, आपके हाथ में जो घड़ा है उसमें आकाश का प्रतिबिंब आपको दिखता है, और आप उसी को देख रहे हो, और आपके लिए आकाश बस वही है जो उस घट में आपके हाथ में नजर आ रहा है, उतना ही आकाश है आपके लिए। तो अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था, अर्थात उन्होंने अनंत ब्रह्म को जान लिया था, अपने ज्ञान के द्वारा आत्मसात कर लिया था, और फिर कहते हैं ना, उन्होंने उसको विसर्जित किया था मूत्र के रूप में, इसीलिए समुद्र का पानी खा रहा है, ऐसी पुराणों में कथा मिलती है। तो उन्होंने उसको फिर संसार को बताया भी, पर संसार उस रूप में ले नहीं पाता है, जीव उस रूप में ले नहीं पाता है, तो वो उसके खारेपन में फंस जाता है। वरना तो जो ईश्वर है वो क्षीर सिंधु के समान, जो समुद्र भव सागर का जल खारा हो सकता है, क्षीर सागर का जल खारा नहीं हो सकता। वो तो कहते हैं ना, शुद्ध शुद्ध पेय है, दूध है, क्षीर का अर्थ दुग्ध होता है। तो उस घट में सब अपने अपने आकाश को देख रहे हैं, जिसका फूट गया उसको लगता है अब सब खत्म हो गया, पर आकाश तो ना आता है ना जाता है, वो वहां उतने का उतना ही बना रहता है, चाहे नीचे 100 लोग घट लेके खड़े हो जाए और चाहे 10 करोड़ लोग लेके खड़े हो जाए, वो आकाश और सबको दिखेगा, सबको दिखेगा। ये नहीं होगा कि अब 10 करोड़ हो गए तो अब उसको अपने घट में आकाश नजर नहीं आएगा। ऐसे ही ब्रह्म की आप कल्पना कर सकते हैं
कि जगह जगह इस तरह के प्रसंग आएंगे तो भ्रम आपको इसमें फंसाएगा। तो जब आप इस उदाहरण के साथ उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये सब सहज रहेगा। तो गोपद जल बूढ़, जिसको इतना बड़ा ज्ञान हो गया हो, वह भी गाय के खुर के बने हुए जल में अर्थात थोड़े से माया में आकर के भले ही अपना ब्रह्म ज्ञान भुला दे और धरती अपने स्वाभाविक गुण क्षमा को त्याग दे। मसक फूक मकुमेर उड़ाई हो न नृप मधु भरत भरत ही पाई। और मच्छर सुमेर पर्वत को अपनी फूक से उड़ा दे, लेकिन ये सब संभव है, लेकिन भरत को राजमत, राजा होने का मत, ये संभव नहीं है। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। और बहुत ही प्रेम से रामचंद्र जी लक्ष्मण की सौगंध और अपने पिता की सौगंध खाते हैं। अभी रामचंद्र जी को अपने पिता के स्वर्ग सिधार जाने का कोई भी भान नहीं है, पता नहीं है। तो कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारी और पिता की शपथ खा के मैं कहता हूं कि सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत के समान सुंदर, पवित्र और अच्छा भाई नहीं हो सकता है। सगुन खीर अवगुण जल उताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। तुलसीदास जी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जहां पर भी एक शब्द ऐसा लाते हैं जिसमें जिज्ञासा हो, पता करने की जैसे ही आपको उत्कंठा हो, वो आसपास ही उस दूसरी चौपाई से आपको उसका उत्तर मिल जाता है। तो कहते हैं, सगुण खीर अवगुण जल उताता, सगुण रूपी क्षीर और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने यह संसार का प्रपंच रचा। अभी हमने पीछे हम लोगों ने पढ़ा ना कि विधाता ने जो प्रपंच रचा है उसमें कहीं भी भरत जैसा कोई भी न देखने को मिलता है न सुनने को। तो वो प्रपंच क्या है? वो प्रपंच यही है कि सगुण उसमें खीर के समान है, दुग्ध के समान है, और जितना अवगुण इस संसार में है वो उसमें मिलावट है। बिना मिलावट के तो जल दूध को चढ़ाएंगे आप तो वो थोड़ी ही देर में जल जाएगा, उसमें गंध आने लगेगी, बास आने लगेगी। इसलिए उसमें संसार को जब रचना पड़ता है तो जैसे सोने से गहना बनाने के लिए शुद्ध सोना बहुत सुंदर है, बहुत बेशकीमत है, पर उससे आभूषण नहीं बन सकता है। उसका जो सगुण रूप है, साका आप कोई सिल्ली दे दे सोने की जो खान से निकली है, सिल्ली भी नहीं, आप पहन लेंगे? कोई नहीं पहनेगा, कहेगा भाई इसका आभूषण बना के दो, तो फिर और ज्यादा कीमत दे के, जितने सोने की वैल्यू नहीं उससे ज्यादा कीमत दे आएंगे, 1 लाख रुपए का उसमें 60,000 बनवाई दे आएंगे। तो यही मिलावट करे बिना कोई चीज जो भौतिक संसार है उसको नहीं रचा जा सकता है। तो कहते हैं ये इसी को मिला करके मिलई मिलई रचई परपंच विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा। और भरत रघुकुल रूपी तालाब में हंस के समान उत्पन्न हुए हैं, जन्म कीन गुण दोष विभागा, जिन्होंने जन्म लेकर के इस संसार के गुण और दोष को अलग अलग करके संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया है। गुणों का विभाग अलग और दोषों का विभाग अलग। ये भरत जी के जीवन से संसार को देखने को मिलता है कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम को तो सब कह देते हाँ भाई वो कर सकते थे, वो तो भगवान थे, कहते हैं ना हम सब लोग। तो राम मत बनो भाई, खाली भरत बनो। भरत का आचरण कि भरत भी तो उन्हीं के मार्ग पे चले, और ऐसा तो नहीं है कि उनके मार्ग में चलने से उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए, वियोग में वो भी रहे और कष्ट सुविधा से रहित जीवन जिया भरत जी ने। तो उन्होंने दिखा दिया कि चलो राम भगवान है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, पर यदि भरत कर सकते हैं तो हम भी उसको सीखने का, राम के मार्ग पे चलने का प्रयास तो करें, दिमाग में तो लाएं एक बार। गई गुण पैतज अवगुण बारी, निज जस जगत की जारी। उन्होंने इस संसार, जो पूरा संसार प्रपंच से भरा हुआ है जिसमें गुण अवगुण दोनों हैं, तो उन्होंने गुणों को ग्रहण किया और उस अवगुण रूपी जल का त्याग करते गए, जिसको हम लोग सोचते हैं कि इसी में सारा सुख है। राजा बनने में सुख है, सिंहासन में सुख है, राजगद्दी में सुख है, महल में सुख है, आभूषण में, वस्त्र में, दास दासी सेना फौज, इसमें सुख है। उन सब को उन्होंने जाना कि ये सब इस संसार के अवगुण हैं और उनको त्यागते चले गए। और निज जस जगत कीन्ह उजियारी, और इस प्रकार अपने आचरण से जो उनका यश संसार में प्रकट हुआ, उसी से इस संसार में गुणों का प्रकाश पूरे संसार में फैला।
कात भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। और इस प्रकार जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से भरत के गुणशील और स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं तो भरत जी के प्रेम रूपी समुद्र में ऐसे मगन हो गए हैं रामचंद्र जी। सुनि रघुबर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। जब रामचंद्र जी की वाणी से सभी लोग भरत जी के प्रति इस प्रकार का प्रेम देख रहे हैं, इस प्रकार का उनका भाव देख रहे हैं, तो सकल सराहत राम सो, सभी लोग राम की सराहना करने लगते हैं और कहते हैं प्रभु को कृपा निकेत। ऐसे कृपा निकेतन राम के अलावा और कोई स्वामी इस जगत में हमको क्या मिलेगा, जिसके कारण वो आज वन में भटक रहे हैं अपनी पत्नी, सुकुमारी पत्नी और भाई, लाडले भाई के साथ। उसके लिए रामचंद्र जी के मन में किस प्रकार का भाव है। बहुत सुंदर चौपाई है। उस चौपाई को पढ़ के बस हम समाप्त करेंगे। उस चौपाई को हम लोग अगले उसमें समझेंगे। पर मुझे पसंद बहुत है ये चौपाई कि जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरि धरन धरत को। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानहि तुम बिन रघुनाथ। बहुत सुंदर चौपाई है। यहीं पर हम लोग आज विराम देते हैं और आगे की कथा को आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। जय सिया राम।